हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट से पहला चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक, और इस चैप्टर को लिखा है जेएल फ्यूंट्स ने। इस चैप्टर के राइटर कौन है? जेएल फ्यूंट्स। जेएल फ्यूंट्स का पूरा नाम था ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंट्स। ये एक मैक्सिकन राइटर थे, पोएट थे और साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट भी थे। यानी एक मैक्सिकन पोएट थे, जर्नलिस्ट थे और साथ ही साथ क्या थे? नॉवलिस्ट भी थे। ये इन्होंने क्यों इस कहानी को लिखा था? जब वे मैक्सिको में रहा करते थे तो उस समय क्या था ना कि जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस क्षेत्र में भारतीय लोग रहा करते थे, साथ ही साथ जो मजदूर थे, किसान लोग थे ना, वो लोग भी रहा करते थे। तो जब वो लोग रहते थे तो उनके साथ रहते रहते उन लोगों के साथ रहने से इनको कुछ एक्सपीरियंस मिला। अपने बचपन से उन सब चीज़ों को देखा और उन सब चीज़ों को देखने के बाद इन्हें लगा कि हमें इस पर कुछ लिखना चाहिए। तब जाकर के उसी के आधार पर, उसी के अनुभव पर उन्होंने इस कहानी को लिखा है। ये जो कहानी, इस कहानी का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को लिखा गया पत्र। ठीक है, इसके राइटर कौन है? जेएल फ्यूंट्स है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले देखिए क्या कहा जा रहा है। आपके पढ़ने से पहले देखिए क्या कहा जा रहा है। सो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स है। लोग कहते हैं कि विश्वास हो तो विश्वास से पहाड़ को भी डिगाया जा सकता है, पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए? विश्वास किस पे रखा जाए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज है। और ये जो क्वेश्चन है इस कहानी में इसी क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि आखिर जब विश्वास रखा जाए तो विश्वास किस पे रखा जाए। ये जो कहानी है ना, इस कहानी में इसी के बारे में बताया गया है। लेंको इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। ये जो कहानी, इस कहानी में लेंको नाम का एक किसान है और वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं तब आस्किंग फॉर 100 पेसेस है, और वो पत्र लिख करके भगवान से, ईश्वर से 100 पेसेस की डिमांड करता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र था वो भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पत्र भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। कह रहा है कि इन प्रश्नों का क्या जवाब होना चाहिए, आप सोचिए और इसका अनुमान लगाइए कि जो प्रश्न है इन प्रश्नों का क्या जवाब होना चाहिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाइए कि जब कहानी आप पढ़ने के लिए शुरू किए होंगे करेंगे तो आखिर उसके पहले किस तरह से कहानी जारी रहा होगा। इसके बारे में आप अनुमान लगाओ कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगा। कि कहानी में क्या कहा जा रहा है। सो कहानी में क्या कहा जा रहा है सो देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। कह रहा है कि लेंचो का जो घर था पूरे वैली में सराउंडेड बाय हिल्स है, पूरे वैली में मात्र एक घर था। ठीक है, लेंचो का घर जो था पूरे वैली में मात्र एक घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और वो भी लो हिल के क्रेस्ट पे उसका घर बसा हुआ था। मात्र पूरे वैली में मात्र एक घर था, और वो भी घर कहाँ था? यानी कि क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल पे वो घर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। वहां से कोई भी व्यक्ति अपने घर यानी अपने फसल को, यानी अपने फसल जिसमें पूरा राइप कॉर्न है ना, उसको देख सकता था और साथ ही साथ नदी सबको भी देख सकता था। ठीक है, फील्ड विथ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट है। कह रहा ना कि वहां से कोई भी आदमी अपने यानी कि फूलों से लदे हुए जो फसल था उसको देख सकता था, जिसको कि देख करके ये लगता था कि इस साल फसल बहुत अच्छा होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर है। कह रहा है ना कि लेंचो के फसल को, जो फसल पकता है उसको फसल कटने से पहले केवल लेंचो के फसल को क्या था? केवल जरूरत थी डाउनपोर की, या कम से कम शॉवर की जरूरत थी। डाउनपोर कहने का मतलब क्या हो जाता है? मूसलाधार बारिश है, और शॉवर मीन्स बौछार। कम से कम मूसलाधार बारिश, और नहीं तो फिर क्या? ठीक, एक शॉवर भी हो जाता है ना, शॉवर भी से भी क्या, शॉवर से भी उसके फसल तैयार हो जाते हैं। Throughout the morning, लेंचो who knew his fields intimately, यानी एकदम पूरी तरह से सुबह सुबह है लेंचो जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेटली कहने का मतलब क्लोजली। लेंचो अपने खेतों को, अपने फसलों को, खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट।
वो कुछ नहीं करता था, केवल बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर के देखा करता था। यानी उसे ऐसा लगता था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने से क्या होगा, यानी उसे भाई बारिश आएगी, बादल घिरेगा, ब्लैक क्लाउड्स होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। उसे बेचारा इसको लगता था, उसे होप थी कि बस नॉर्थ ईस्ट से बादल घिरेगा और बादल घिरने के बाद बारिश होगी और मेरे फसल अच्छे होंगे, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा करता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और कहता है यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी पत्नी से, यहां पर वुमन से संबोधित कर रहा है, किया जा रहा है लेंचो की पत्नी को। लेंचो अपनी पत्नी को कह रहा है कि देखो हम लोगों को कुछ न कुछ यानी पानी मिलेगा, लगता है ऐसा कि बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो कि सपर तैयार कर रही थी, क्या कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस, बोली, जवाब दी कि हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। या जब लेंचो आकर के कहा कि ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, तब लेंचो की पत्नी कहती है, जो कि क्या कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी, वो कहती है कि हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे ना वो खेतों में काम कर रहे थे, यानी इसके जो बड़े बेटे जो थे लेंचो के, वो सब खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house, और छोटे बच्चे जो थे, छोटे लड़के जो थे ना, वो सब घर के बगल में ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और वो बच्चे तब तक खेलते रहे जब तक कि उसकी माँ उन्हें बुलाई नहीं। कम फॉर डिनर, यानी जब उनकी माँ उन बच्चों को डिनर के लिए बुलाती है तब वो सब बच्चे अपने घर आते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और जब लेंचो मील कर यानी खाना खा रहा था उसी समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हुई। जब लेंचो खाना खाने लगा ना, जैसे ही मुंह का जो निवाला जो था अपने मुंह में डाला, तभी क्या हुआ कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो थी ना वो गिरना शुरू हुआ। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से दिखाई दिया ना कि बहुत बड़ा, जैसे एकदम पहाड़ के जैसा ब्लैक क्लाउड जो थे ना, वो सब एकदम जैसे बारिश होने से पहले एकदम बादल घिर जाता है, उस तरह से बादल घिरा हुआ नजर आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बारिश के पहले, बरसात होने से पहले जो हवा चल रहा था ना वो भी फ्रेश और स्वीट था, एकदम शुद्ध, एकदम मंद मंद जो थी ना वो हवा चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, और हल्का हल्का जब शुरुआती बूंद गिरने लगे बरसात के, तो लेंचो क्या किया, वो अपने घर के बाहर जाता है और अपने घर के बाहर जाकर के जो बारिश की बूंदें गिर रही थी ना उसका अनुभव लेने के लिए, उसका सुखद एहसास लेने के लिए वो अपने घर के बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है आकर के पूरा आश्चर्यचकित होकर के, विस्मित होकर के अपनी पत्नी से कहता है, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो है ना ये रेनड्रॉप्स है ना, जो कि समझो कि रेनड्रॉप्स नहीं है, ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये बारिश की बूंदें, ये समझो कि बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के के समान है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 से, कह रहा है कि बड़ी बड़े जो बूंद है ना, बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो बारिश की, वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। आखिर लेंचो ने ऐसा क्यों कहा, आखिर लेंचो क्वेश्चन पूछा करता है अक्सर था। लेंचो उसको बारिश की बूंदों से इसलिए कंपेयर करता है ना कि जब बारिश होगी तो बारिश होने के कारण से क्या होगा, उसके फसल अच्छे होंगे, और जब फसल अच्छा होगा तो उसे कीमत भी बढ़िया मिलेगा, फसल अच्छा होगा तो कीमत भी बढ़िया मिलेगा, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस कारण से वो कहते हैं कि ये बारिश की बूंदें नहीं है बल्कि क्या है, ये नए सिक्के के समान है। उसके बाद विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी संतुष्टि भरे हाव भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, वो देखने लगा कि हमारा भाई फसल जो है उसमें फूल लगे हैं, जब फूल लगा है तो क्या है भाई, फसल तो अच्छा होगा ही। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और ऐसा हुआ ना कि कुछ ही समय के बाद उसका जो खेत जो था, उसका फसल जो था ना वो वर्षा रूपी पर्दे से घिर जाता है, यानी बारिश होने लगती है और ऐसा लगता है कि उसका फसल जो है बरसात रूपी पर्दे से पूरी तरह से घिर गया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगती है, तेज हवा बहने लगती है।
एंड along with the rain very large hailstones began to fall है। और बारिश के साथ साथ जो बारिश होने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स तो थे ना, हेलस्टोन्स भी गिरना शुरू हो गया। ठीक है, बारिश तो हुआ ही, बारिश की बूंदा तो गिरना शुरू हुआ ही, लेकिन बारिश के साथ साथ हवा यानी तेज चलने लगी और तेज हवा के साथ साथ बड़े बड़े जो हेलस्टोन्स होते हैं ना, हेलस्टोन्स भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिज रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स है। और ये जो हेलस्टोन्स जो थे, हेलस्टोन्स एक नए चांदी के सिक्के के समान लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के जो थे वो खुद बाहर चले गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स है। और ये जमा हुआ जो मोती था, जो मीन्स गिर रहे थे हेलस्टॉर्म्स ना, और इन हेलस्टॉर्म्स को वो इकट्ठा करने के लिए बच्चे अपने घर से बाहर चले जाते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। जब वहां पे हेलस्टोन्स गिरना शुरू हुआ ना, हेलस्टोन्स सब गिरने लगे, तब कहता है लेंचो, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, कौन ऐसा बोला? लेंचो बोला कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्द ही खत्म हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेलस्टोन्स गिर रहे हैं वो जल्द ही खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये हेलस्टोन्स जल्दी खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक उसके घर में ये जो यानी हेलस्टोन्स जो थे ना, 1 घंटे तक लगातार बारिश हुई, यानी वही हेलस्टोन्स जो था वो गिरता रहा। कहाँ? घर पर, द गार्डन, और साथ ही साथ गार्डन में। और इतना ही नहीं, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हेलस्टोन्स गिरना शुरू हुआ, ये हेलस्टोन्स 1 घंटा तक लगातार गिरता रहा। कहाँ पर? लेंचो के घर में, गार्डन में, हिल साइड में, और जो कॉर्न फील्ड जो था ना, जो फसल जो था, फसल वाले खेत में, और यहां तक कि पूरा का पूरा जो वैली था, पूरे घाटी में क्या होता रहा, जो ये बारिश हिलस्टोन जो था ना वो गिरता रहा। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और उसका फसल जो खेत जो था ना, ऐसा दिख रहा था जैसे मान लो कि नमक से ढका हो, पूरा नमक से भर गया हो। किसका खेत ऐसा दिख रहा था? लेंचो का। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ता भी बचा हुआ नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो था ना वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, यानी लेंचो का जो फसल था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और यहाँ तक के कि जो प्लांट्स थे, उस प्लांट पर से जो पौधे थे ना, उस पर से फूल भी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा जो थी ना, लेंचो का दिल जो था ना, वो उदासी से एकदम भर गया। When the storm had passed, और जब स्टॉर्म खत्म हुआ, मीन्स पहले तेज हवा चलने लगी थी और उसके साथ साथ ओले गिरने शुरू हुए थे, तब जब स्टॉर्म खत्म हुआ ना, उसके बाद he stood in the middle of the field and said to his sons, लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटे से कहा, a plague of locusts would have left more than this, वो कह रहा है ना कि लेंचो बेचारा जो है अपने बेटे से कह रहा है कि यदि हमारा फसल जो था, हमारे फसल में कीड़े लग जाते ना, ग्रासहॉपर्स जो फसल को बर्बाद करने वाले कीड़े होते हैं, वो लग जाते, तभी भी इससे ज्यादा मेरा फसल बच जाता। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो ओला है, हेलस्टोन्स गिरे हैं ना, उससे कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हम लोगों के पास कोई कॉर्न भी नहीं होगा, कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, और ये जो रात था लेंचो के लिए बहुत ही sorrowful one था। sorrowful one कहने का मतलब बहुत ही क्या था? उदासी भरा था, बहुत ही दुख वाला था, कष्ट वाला था। All our work for nothing, बहुत मेहनत किया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। There is no one who can help us, we will go hungry this year, और कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है जो कि हम लोगों की मदद कर सकता है, यहाँ पे कोई है भी नहीं जो कि हम लोगों को क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। इस वर्ष हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single help from God, लेकिन उस पूरा सुनसान में मात्र जो घर था, यानी पूरे वैली में मात्र एक अकेला मात्र एक जो घर था, और उसमें रहने वाले जो लोग थे, यानी लेंचो जो था ना, लेंचो को ऐसा लग रहा था कि हमारी कोई ना कोई मदद करेगा, और वो मदद करने वाला कोई नहीं, और वो आशा कर रहा था कि हमारे मदद करने वाला कोई नहीं बल्कि ईश्वर होंगे, भगवान हमारी मदद करेंगे। ऐसा किसको लग रहा था? लेंचो का, कि यहाँ पे हमारी मदद करने वाला भले ही कोई ना
हो, लेकिन ईश्वर हम लोगों की जरूर मदद किया करेंगे, जरूर हम लोगों को मदद करेंगे। ऐसी आशा थी किसको? लेंचो को। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस है। लेंचो कहता है कि इतना उदास होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि पूरा भाई टोटल सीम यानी टोटल लॉस हो गया है ना, तभी भी हम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। कौन ऐसा कह रहा है? लेंचो कह रहा है कि टोटल लॉस हो चुका है, पूरी तरह से चीजें खत्म हो चुकी है, तभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कि भूखा कोई मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसे भी लोग कहते हैं कि भूखा कोई नहीं मरता, ऐसे भी लोग कहते हैं कि भूखा कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात, पूरा जो रात था ना, होल नाइट, लेंचो जो था ना मात्र एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, और वो क्या था कि भगवान से मदद के बारे में, कि हमारी यदि मदद करने वाला कोई है तो वो केवल ईश्वर है। द हेल्प ऑफ गॉड, हमारी मदद करने वाले कौन है? ईश्वर है। हुज आइज एज ही हैड सीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यानी जैसा उसको लगा था कि कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन हर चीज, किसी भी तरह की कंडीशन हो, उसको देखने वाला कौन होता है? तो ईश्वर देखने वाले होते हैं। इवन व्हाट डीप इन वन कंसियंस है, यहाँ तक कि हर लोगों के असहजता में, सुख दुख को, सब कुछ को कौन देखता है? भगवान देखा करता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत ही मेहनती आदमी था। लेंचो जो था ना, वो एक ऑक्स ऑफ अ मैन था। ऑक्स ऑफ ए मैन कहने का मतलब क्या? बहुत ही मेहनती, बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो खेतों में, अपने खेत में ना, वो बैल की तरह काम किया करता था, जानवरों की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे, जब वो यानी खेत में काम करता तो जरूर था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत लिखने का भी ज्ञान था। वो जानता था कि किस तरह से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले संडे को, एट डेब्रेक, यानी जैसे ही सुबह हुई, सुबह होने के साथ ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। लेंचो जो था एक लेटर लिखना शुरू किया। which he himself would carry to town, जिसे वो खुद शहर लेके जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डालता भी है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं बल्कि, है ना, ये कुछ नहीं बल्कि ईश्वर के पास, भगवान के पास लिखा गया एक पत्र था। गॉड ही रोट, और उस लेटर में उसने क्या लिखा था? लिखा था, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और वो जो लेटर था, उस लेटर में लेंचो ने लिखा था कि यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पेसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो कहता है कि मुझे 100 पेसेस की जरूरत है, कि क्या, किसके लिए? यानी मेरी फसल को फिर से बुआई करने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, है, और मेरे परिवार जो है, मेरे परिवार का भरण पोषण के लिए, ठीक है, यानी लिवलीहुड के लिए, जीवन जीविका चलाने के लिए, जब तक कि फसल तैयार ना हो जाए उस समय तक के लिए मुझे 100 पेसेस की जरूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म के कारण से पूरी तरह से हमारा फसल बर्बाद हो गया है। ऐसा कौन लिखता है? लेंचो अपने लेटर में लिखता है। He wrote to God on the envelope, और envelope पे वो बड़े अक्षर में गॉड लिखता है, और गॉड लिख करके वो बस गॉड लिख कर, गॉड का मीन्स वो देता है, ऐसा कर देता है कि ये लेटर किसके पास ले जाना है, किसके पास पहुंचाना है? गॉड के पास। पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को अंदर एनवेलप में रखता है। और एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और थोड़ा सा कष्ट में, थोड़ा सा कष्ट उठा करके, परेशान होते हुए वो शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box, है, वो बस वो जो लेटर था उस लेटर पे एक स्टाम्प चिपकाया, मीन्स एक टिकट चिपकाया, और चिपका करके वो क्या करता है कि वो जो लेटर है उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। जो रेड लेटर बॉक्स होता है ना, उसमें वो जाकर के डाल देता है उस लेटर को। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, है, यानी पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, एक कर्मचारी था, जो कि पोस्टमैन भी था और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस के काम में भी मदद किया करता था। Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, है, वो जब इस लेटर को देखा ना तो उसे हंसी आ गई, और वो उस लेटर को हंसते हुए क्या किया कि उस लेटर को लेकर के अपने बॉस के पास गया और कहा कि देखिए ये जो लेटर है, ये लेटर किसके पास भेजना है? ईश्वर के पास, भगवान के पास भेजना है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, है, और क्या है, यानी एक पोस्टमैन के कैरियर के रूप में, जैसे वो बेचारा एक पोस्टमैन था, जैसे पोस्टमैन होता है उसे लगभग हर तरह के एड्रेस, शहर का पता होता है,
ठीक। तो वो कहता है कि अपने एक पोस्टमैन के कैरियर में ये एड्रेस जो है ना मेरे लिए बिल्कुल अननोन है, इस एड्रेस के बारे में मैं नहीं जानता। द पोस्टमास्टर ऑफ फैट एमिएबल, और पोस्टमास्टर जो था ना, जो कि एक फैट और एमिएबल, एमिएबल मीन्स क्या, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला, मिलनसार, ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला आदमी था बेचारा, ठीक है, एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी लेटर को देख करके हंसने लगा, वो भी लेटर को देख करके क्या करने लगा, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन उस लेटर को देखने के साथ ही वो तुरंत सीरियस हो गया। सीरियस कहने का मतलब गंभीर हो गया, इस चीज को वो गंभीरता से लिया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे क्या करते हुए, पटकते हुए, रखते हुए, कमेंटेड, बोला, कमेंट किया, व्हाट फेथ, वाह कैसा विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है, यानी पोस्टमास्टर जो था ना, वो कहने लगता है कि काश मुझे भी उतना ही ईश्वर पर विश्वास होता जितना कि इस आदमी को विश्वास है ईश्वर पर है। यानी जो आदमी लेटर लिखा है उस आदमी को भगवान पे जितना विश्वास है, काश उतना ही विश्वास मुझे भी भगवान पर होता। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, है जो कि ईश्वर के साथ पत्राचार करना शुरू कर दिया है, भगवान के साथ भी बातचीत करना शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए यानी कि पत्र लिखने वाले का भगवान पर जितना भरोसा था, उस विश्वास को ना तोड़े, विश्वास को ना तोड़ने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि आखिर ये जो लेटर लिखा है, लेंचो ये जो लेटर लिखा है, इस लेटर लिखने वाले को भगवान पर पूरा विश्वास है और उसके विश्वास को हिलना भी नहीं चाहिए, उसके विश्वास को टूटना भी नहीं चाहिए। और उसके दिमाग में, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक बात आता है कि ये जो पत्र है, इस पत्र का जवाब दिया जाए। आंसर द लेटर, ये जो लेटर है, इस लेटर का क्या कर दिया जाए, जवाब दे दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन जब वो उस लेटर को खोला ना, तो लेटर को खोलने से उसमें केवल यानी कि गुडविल इंक और पेपर से काम चलने वाला नहीं था। यानी शुभकामनाएं दे दे, उसको अच्छी बातें लिख दे, इंक और पेपर से काम चल जाए, हम केवल रिप्लाई कर देंगे, ऐसा से काम चलने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसे की, लेटर के माध्यम से पैसे की डिमांड किया था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, है लेकिन वो भी अपने बातों पे अड़ा रहा, ठीक है, ये जो पोस्टमास्टर जो था वो भी अपने बातों पे क्या कहा, क्या अडिग रहा, अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, है वो अपने कर्मचारियों से पैसे की डिमांड किया, यानी कहा ही हिमसेल्फ गेव है पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे ऑब्लिगेटेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और साथ ही साथ क्या किया, अपने दोस्तों से भी कहा कि चैरिटी के नाम पर, दान के नाम पर, उपकार के नाम पे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। यानी कह रहा है कि वो लेंचो का जो लेटर था, उस लेटर को जवाब देने के लिए किस किस से, अपने एम्प्लॉइज से पैसे के लिए कहता है, अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट दे देता है, और साथ ही साथ है अपने दोस्तों से भी कहता है कि दान के नाम पर कुछ पैसे दे दो। किसके नाम पर है, दान के नाम पर कुछ पैसे वो मांगता है, ठीक है। और इस तरह से बेचारा लेंचो जो था ना, वो कुछ पैसे कलेक्ट कर पाता है, इस तरह से लेंचो कुछ पैसे कलेक्ट कर पाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट टुगेदर द 100 पैसेस, है और इस तरह से उसके लिए एक साथ 100 पैसेस कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो बेचारा क्या किया, उस किसान को, लेंचो को आधा से अधिक पैसा कलेक्ट करके भेजता है, ठीक है, आधा से अधिक पैसे कलेक्ट करके रखता है। He put the money in an envelope, उस पैसे को एनवेलप में डालता है, addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature God, और क्या करता है कि वो जो लेटर था, उस लेटर पर लेंचो को तो एड्रेस कर ही देता है, और साथ ही साथ एक बड़े अक्षर में, ठीक है, एक सिंगल यानी सिग्नेचर कहता है, और वो भी किस नाम का, गॉड नाम का, वहां पे वो सिंगल सिग्नेचर कर देता है। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले दिन संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो जैसे आया करता था ना, कि यानी हमारा भाई लेटर आया है कि नहीं आया है, तो वो थोड़ा सा पहले आ गया। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई पत्र है, ये पूछने के लिए आता है कि क्या उसके नाम का कोई पत्र आया है या नहीं आया है। कौन आया, लेंचो जो था ना, वो आ गया क्या करने को, ये पूछने को कि उसके नाम का कोई लेटर आया है कि नहीं आया है। फिर से देख लिया जाए इस लाइन को क्या कहा जा रहा है। सो
द फॉलोइंग संडे, यानी अगले संडे को, ठीक है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर है, अगले संडे को लेंचो जो था ना वो थोड़ा सवेरे आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, यानी जितना वो जो आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया, ये पता करने के लिए कि इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई पत्र है या नहीं है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर है, और ये कोई नहीं बल्कि पोस्टमैन जो था ना उसने क्या किया, खुद वो लेटर लेंचो को हैंड ओवर किया, यानी उसे सौंप दिया। टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर है, ठीक है, और उसके बाद पोस्टमास्टर जो था वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड है, और क्या किया ना, वो खुद अपने ऑफिस में बैठ करके वो एक्सपीरियंस कर रहा था, इस लेंचो के संतुष्टि को देख रहा था कि जो कि एक अच्छा काम किया था, वो अपने एक्सपीरियंस को, कंटेंटमेंट वाली जो एक्सपीरियंस थी उसको वो फील करने की कोशिश कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस है, वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि आखिर लेंचो को कोई सरप्राइज होता है या नहीं आता है, लेंचो किस तरह से बिहेव करता है इसके बारे में वो देख रहा था। लेंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और पैसे को देख करके लेंचो को थोड़ा सा भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ, पैसा जब देखा ना तो पैसे को देख करके लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस था उसे भगवान पर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वो उस पैसे को गिना ना, उस पैसे को गिनने के साथ ही वो क्रोधित हो गया, उस पैसे को गिनने के साथ ही उसे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक है, किस लिए गुस्सा आता है, और वो है ना इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि उसमें पैसे कम रहते हैं, मोर देन हाफ था, यानी आधा से थोड़ा अधिक था, और वो कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड है, और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है उसको भगवान इनकार भी नहीं कर सकते। लेंचो ने जो यानी कि डिमांड किया है, जो रिक्वेस्ट किया है, उस रिक्वेस्ट को वो इनकार भी नहीं कर सकते, यानी इतना विश्वास था लेंचो को किस पर है, भगवान पर है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर इंक एंड पेपर है, फिर से लेंचो क्या किया, वो जाता है काउंटर पे, ठीक है, विंडो पे जाता है, कि विंडो पे जा करके वहां पे इंक और पेपर की डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखना भी शुरू कर देता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखना भी शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express हिज आइडियाज है, और वो क्या कर रहा था, अपने ब्रोच को, अपने यानी चेहरा का एक्सप्रेशन को देख करके ये पता चल रहा था कि क्या वो सोच सोच के लिख रहा है, और ये भी पता चल रहा था कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जब वो लिख रहा था ना तो बहुत सोचता था, इस तरह से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन जो था ना, फेस एक्सप्रेशन जो था, जिससे ये पता चलता था कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तक नहीं था। When he finished, और जब उसका मीन्स लेटर पूरा हो गया, लेटर के पूरा हो जाने के बाद he went to the window, वो फिर से कहाँ गया, काउंटर पर गया, टू बाई अ स्टाम्प, और फिर जाकर के फिर से एक टिकट खरीदा, which he licked and then affixed to, और उसे लिक्ड करते हुए, लिक्ड कहने का मतलब चाटते हुए, ठीक है, क्या क्या उसको थोड़ा सा चाटा, और चाटने के बाद उसको क्या किया, वो अफिक्स करता है, कहाँ पर है, द इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट है, यानी उसमें थोड़ा सा बस वही चाट करके इन्वेलप पे रखता है, उस यानी टिकट जो था, टिकट को वही फिस्ट से, मुक्का से मार मार के उसे चिपका देता है। द मोमेंट है, और उसी क्षण, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स है, और फिर से वो जो लेटर था मेल बॉक्स में गिरता है। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट है, और पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए जाता है, मेल बॉक्स में गिरा ना तो फिर से पोस्टमास्टर क्या किया, उस लेटर को खोल, यानी उस मेल बॉक्स को खोलने जाता है। इट सेड है, गॉड है, और जो दूसरा जो लेटर लिखा था लेंचो, उसमें क्या लिखा गया था, ठीक है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर है। लेंचो दूसरे लेटर में कहता है कि हे प्रभु, हमने जो आपसे पैसे डिमांड किया था, ओनली 70 पैसेस रिस्ट मी, मेरे पास केवल 70 पैसेस ही पहुंचाए हैं। सेंड मी द रेस्ट है, बाकी बचा हुआ जो पैसे है वो भी भेज दीजिए, जो बचा हुआ बाकी पैसा, वो पैसे भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच है, क्योंकि मुझे उसे बहुत ज़रूरत है, उसे मुझे सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये जो पैसे अगली बार आप भेजोगे ना, वो मेल के माध्यम से नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स है लेंचो,
है ना, वो कह रहा है कि देखिए जो इस बार आप पैसे भेजेंगे ना, ये पैसे किसके माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग बेईमानों के समूह हैं। किसके समूह हैं, बेईमानों के समूह हैं, और ऐसा करके वो लेंचो नाम का साइन कर देता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आखिर ये जो कहानी, इस कहानी में लेंचो की क्या बता रहा है, लेंचो के सिंपलिसिटी को दर्शाता है। ये जो कहानी है, लेंचो एकदम जो था ना, एकदम सीधा साधा सिंपल माइंडेड था, उसकी सिंपलिसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, यानी जो वास्तविकता थी, वास्तविकता को वो नहीं देखता है, क्या चल रहा था उसके मन में, केवल उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा कहानी है। अब इसके क्वेश्चंस आंसर को भी हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।